राजधानी दिल्ली में मचे हुए रण की बात होगी, जो लगातार हर गुजरते दिन के साथ भीषण होता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 23 अप्रैल तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था इस उम्मीद के साथ ताकि उनको चुनाव प्रचार की इजाजत मिल पाए। इस पूरे मामले में ईडी को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिल रही है। वो फिलहाल दिल्ली से अपनी सरकार चलाने के लिए वो फैसले जेल के भीतर से लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट सीट जहां से मनोज तिवारी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। वैसे तो कन्हैया कुमार ने पिछला 2019 का चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़ा था। बुरी तरह से हार का सामना भी उनको करना पड़ा था गिरिराज सिंह के सामने, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वजह से लालू प्रसाद यादव ने उनको बाहर कर दिया, यानी कि बिहार के बाहर वो चुनाव लड़े और उनको बिहार की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट बेहद महत्वपूर्ण होती चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ कन्हैया कुमार लगातार हुंकार भर रहे हैं मनोज तिवारी को हराने के लिए। 2/3 से ज्यादा वहां पर पूर्वांचली मतदाता हैं, 23% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अपना दम भर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के पक्ष वाले और दूसरी तरफ देश विरोधी वाले कहकर कन्हैया कुमार पर वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मनोज तिवारी ने 3 लाख से ज्यादा मतों से पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ ईस्ट की सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। मनोज तिवारी के सामने क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, या फिर पिछले 2 बार की तरह वो हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे, या फिर कन्हैया कुमार बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार आम आदमी पार्टी की ताकत भी जुड़ गई है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। दोनों ही पक्षों के तमाम मेहमानों की मौजूदगी रहेगी, उनसे करेंगे बड़ी चर्चा दंगल में। लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। देश में एनडीए बनाम इंडिया की चुनावी जंग जोरों पर है, मगर सबसे दिलचस्प दिल्ली की सियासत है। यहां एक तरफ करप्शन के आरोप में जेल गए केजरीवाल सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रहे हैं। जेल में ही उनकी भेंट मुलाकातों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल के साथ गठबंधन करके दिल्ली की 7 में से 3 सीट पाई कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी के मुकाबले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है, और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। दरअसल ये मुकाबला भीषण होने वाला है, क्योंकि 28% से अधिक पूर्वांचली वोटर और 23% मुस्लिम बहुल सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर उस सूरत में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मनोज तिवारी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि 2019 के आंकड़े देखें तो मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी सीट पर 7,87,799 वोट पाए थे। कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिल पाए थे। ऐसे में अगर कांग्रेस और आप के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो मनोज तिवारी के पास करीब 2.25 लाख वोट अधिक पड़ते हैं। फिर भी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को उतारने के बाद बीजेपी इस सीट पर हो रही टक्कर को राष्ट्रभक्त बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सनातन बनाम देश विरोधी तक की चुनावी टक्कर बता रही है।
उत्तर पूर्वी सीट की जो लड़ाई है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की नहीं है, ये सनातन वर्सेस देश के दुश्मनों की लड़ाई है और सनातन हमेशा जीता, इस बार भी जीतेगा। हालांकि कन्हैया कुमार के साथ मजबूती की बात यह है कि कांग्रेस और आप की साझा ताकत के अलावा उन्हें लेफ्ट दलों की संगठित शक्ति का भी साथ मिलने वाला है। और अगर उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो इनकी 10 सीटों में 7 आम आदमी पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, गोकलपुर और मुस्तफाबाद सीट आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर सीट बीजेपी के पास। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पकड़ क्या लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को बदल पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या के जाति धर्म वाले आंकड़े देखें तो यहां 23% मुस्लिम, 20% ओबीसी, 16% दलित, 11% ब्राह्मण, 7.5% गुर्जर, 4.5% वैश्य और 4% पंजाबी वोटर हैं। और खास बात यह है कि इनमें 1/3 वोटर पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार के हैं, जो मजदूर, कामकाजी और छोटे कारोबारी वर्ग के लोग हैं। इस लिहाज से देखें तो बिहार में भभुआ के रहने वाले मनोज तिवारी की बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया कुमार के बीच पूर्वांचली वोट को लेकर कांटे की टक्कर हो सकती है। उधर बिहार में जेडीयू कह रही है कि लालू यादव के दबाव में कांग्रेस को मजबूरन कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर लाना पड़ रहा है। अपने पुत्र के लिए प्रेम तो माननीय पप्पू यादव जी को टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब देखना होगा कि 5 चरण के मतदान के बाद जब छठे चरण में दिल्ली के मतदाता वोट डालेंगे तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर वोटों का रुझान क्या रहता है। अनमोल बाली के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।